हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, आज मैं आपके साथ शांगवन स्टोरी बाय मिस्टेक एन एक्सपर्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जैसे कि माय लवली शिजुन, जो मैं अपने स्टोरी चला रही हूँ अपने चैनल पे, वो एक्चुअल में मोशियांग तोंगशू की जो नॉवल है द स्कम विलन सेल्फ सेविंग सिस्टम मोदाओ जूशी से पहले वो आई थी, और वो वही ओरिजिनल नॉवल है जिसकी मैं हिंदी आपको यहाँ पे सुना रही हूँ। एक दो एपिसोड आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को सुनाने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आता कि कौन सा कैरेक्टर क्या है, नाम भी, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी हमें तकलीफ़ होती है, बिकॉज चाइनीज़ मुझे भी नहीं आती, जितनी आप लोगों को आती है उतनी ही मुझे आती है बस समझ। और दूसरी चीज़, मोशियांग तोंगशू की ही थर्ड नॉवल थी हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग। मैंने उसे वन लव फॉर यू जो मेरी चल रही है वो हेवन ऑफिशियल ओरिजिनल हेवन ऑफिशियल ब्लेसिंग ही है, जिसे मैं चला रही हूँ अपने चैनल पे। जिनको मोशियांग तोंगशू वही हैं जिन्होंने मोदाओ जूशी लिखी है गाइस, द अनटेम्ड, जो आप देखी है ना, आपने अनटेम्ड देखी है या चंचिंगलिंग बोल दें जो आपने देखा है, वो उसी राइटर की ही लिखी हुई बुक्स हैं। और वो बुक्स बहुत जल्दी ड्रामा में भी आने वाली हैं। और ड्रामा में आपको पता है कि मेन लीड और जो मेन करेक्टर है उनके बीच में कोई लव अफेयर नहीं दिखाएंगे, किस सीन तो बहुत दूर की बात, और बेड सीन तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो आप देख ही सकते हैं कि लवांगजी और वी वुजन किसी एंगल से, जैसे ही अनटेम्ड में हमें किसी एंगल से नहीं लगा था वो कपल है, तो उसी तरह से आपको आगे भी नहीं लगेगा। और इमोर्टैलिटी एक सीरीज़ आने वाली है बहुत जल्द यूंची की, और गाइस वो है द हस्की विद वाइट कैट शिजुन ओरिजिनल नॉवल पे बेस्ड। और उसमें भी ऐसी चीज़ दिखाई है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना, मेन करेक्टर है, उसे किसी और से प्यार होता है, वो भी मेल होता है, लेकिन उसे मिल कोई और जाता है। तो गाइस उसमें जिससे उसे इल्यूजन है ना कि मुझे प्यार है शी में, उसे लड़की का करेक्टर दे दिया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो अगर आप पहले ही नॉवल सुन के रखेंगे तो जब आप सीरीज़ देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा ये डिफरेंस है। क्योंकि अगर आपने नॉवल देखने के बाद सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन सुना, नॉवल का एक्सप्लेनेशन सुना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा अरे ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि करेक्टर में क्या है। और उसमें ना जो मेन करेक्टर्स हैं जिनके बीच में लव अफेयर है और बहुत ज़्यादा उसमें सेक्सुअल चीज़ें हैं, तो सेक्सुअल कंटेंट भर भर के रखा हुआ है उनमें। तो गाइस उसमें क्या है कि उनके बीच में बाप बेटे वाला प्यार दिखा दिया गया है। इमॉर्टैलिटी में बाप बेटे या गुरु शिष्य वाला प्यार है, और लव अफेयर दिखाया ही नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं पहले से, या प्रिपेयर होना चाहते हैं इमॉर्टैलिटी जब ऑन एयर होगी तो उसे देखने का मज़ा अलग ही होगा। लेकिन अगर आप नॉवेल्स को पहले ही सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। लव स्टोरी टेलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं बहुत जल्दी Q&A राउंड लेके आने वाली हूँ। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है, नॉट इवन मुझसे रिलेटेड, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, बताना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि मैं उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढूं, तो आप मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपका नाम ऑनलाइन लूँ तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं सिर्फ आपके दिए हुए क्वेश्चंस को पूछूंगी, क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, और वहाँ आप लोगों को पता चल जाएगा। आपकी कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये किससे पूछूं, आप डिस्कस कर सकते हैं। और ये हमारी फैमिली है, BL फैमिली, हम यहाँ पे एक दूसरे के दुख दर्द के लिए ही बैठे हैं। तो आई होप मैंने आज थोड़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में ही सब चीज़ें बोल दी हैं, क्योंकि मुझे पता है एंड में बोलूँगी तो कोई सुनेगा नहीं, तो मैं स्टार्टिंग में ही सब कुछ बोल के नक्की कर रही थी। और चलिए आज हम अपनी शांगवन स्टोरी को शुरू करते हैं, और आई होप आप लोगों को बुरा ना लगाओ। चलिए हम इसे शुरू करते हैं गाइस। और जो हमारा वांगची होता है ना, वो बहुत खुश होता है, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और वो सच में ब्लश कर रहा था क्योंकि उसने पहली बार ना विंग को किस किया था, और इन दोनों की लिप किस हुई थी। और हीट ऑफ द मोमेंट इन्हें पता ही नहीं चला कि कब इन दोनों ने एक दूसरे को किस कर दी। वहाँ जंगछा भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है क्योंकि उसने भी लेन शिचन को किस कर दी थी, और वो लोग भी ब्लश कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी भी लाइफ की फ़र्स्ट किस थी जो उन्होंने एक दूसरे से शेयर की थी। और यहाँ पर ना लवांगजी को बहुत ही गुदगुदी सी हो रही होती है पेट में कि क्या हो गया है। तभी विंग वांगजी का जो है हाथ पकड़ता है और वो सबको कहता है कि अब हमें घर के लिए चलना चाहिए। वो लोग अब अपने अपने एम्परर के जो पैलेस होता है उसके लिए निकल पड़ते हैं।
एम्परर का पैलेस बाहर से देखने में बहुत ब्यूटीफुल था। जब वांगजी पहली बार घर में आया था तो उसने ये चीज़ें नोटिस नहीं की थी, बिकॉज उसके मुंह पे ना वेल थी, ढका हुआ था, घूंघट टाइप्स था। और जब अब वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है ना, उससे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसे ऐसा लगता है जैसे ये एक नई दुनिया है जो उसने कभी इमेजिन नहीं की थी, क्योंकि असलियत दुनिया बहुत डिफ़िकल्ट होती है इंसानों के लिए। तो एक इमेजिनरी दुनिया है जिसे वो बहुत इंजॉय कर रहा था। और डीमन रेल्म में जितना सम्मान था विमेंस के लिए या उनके पहनावों के लिए जितनी छूट थी, उतनी असल दुनिया में कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आदमी जो है वो बहुत ही गलत नज़रों से देखता है और कहता है पर्दा औरत करे, जबकि नज़रें गलत आदमी की है, झुकानी नज़र उसे चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि औरत पर्दा करे। तो इसलिए जब ये कंपेयर करता है ना वांगजी, तो वो पाता है कि डीमन वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है लेडीज़ को लेकर, और उसे बहुत अच्छा लगता है कि हर एक इंसान को भगवान ने इक्वल बनाया है, तो हर एक इंसान की अपनी फ्रीडम है और उसे वो फ्रीडम देनी चाहिए। हाँ, जहाँ उसे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है वहाँ पर वो पर्दा कर लेती है, वो गलत भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि इंसानों को अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि आप किसी को उस नज़र से ना देखें कि कोई लड़की अपने आप को ढकने पे मजबूर हो जाए। मतलब ढकती तो वैसे भी लड़कियां खुद को हैं, ढक के रखती हैं, बट खुद को कुछ ज़्यादा ही ढक लें, डर जाएं या मन में उनके वहम पड़ जाए, ऐसा भी किसी को ऐसी नज़र से मत देखो। हर एक को माँ और बहन की नज़र से देखो। दुनिया में कोई लड़की कभी अनसेफ फील कर ही नहीं सकती अगर आपकी निगाहें अच्छी हैं और आपकी निगाहें सच्ची हैं और आपका मन में अच्छे अगर सोच है। तो यही चीज़ें वांगजी के मन में चल रही होती हैं और वो बहुत खुश होता है इस रेल्म में आके कि वींग का रेल्म सच में बहुत हरा भरा है। तभी वींग जो है वो पीछे से उसकी कमर में एक चूटी भर देता है। गाइस, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अब आप हेडफोन्स लगा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे थोड़ा अडल्ट कंटेंट आ सकता है, तो आप लोग थोड़े ऑकवर्ड फील ना करें। उसकी कमर पे चूटी मारता है तो वांगजी जो है वो वींग को देखने लगता है और कहता है क्या हुआ। वींग कहता है कुछ नहीं, वो यहाँ पर एक कीड़ा था, बस मैं उसे ही हटा रहा था, और वो मुंह बनाने लगता है। वांगजी समझ आता है कि वींग को नोटी हरकतें सूझ चुकी हैं। वांगजी भी वींग की कमर पे जोर से चोटी काट देता है। वींग चिल्लाता है और कहता है क्या कर रहे हो ये। वांगजी कहता है यहाँ पर भी एक कीड़ा था, मैं तो देख रहा था, कहाँ गया। वींग कहता है डोंट वरी, रूम में चलो फिर बताता हूँ। यहाँ पर लेन शिचन से अलग होते हुए जंगचा को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें कोई छीन रहा हो। लेन शिचन अपने रूम में जाते हैं और जंगचा अपने रूम में, लेकिन दोनों रात भर सो नहीं पाते, करवटें लेते रहते हैं और पिलो को हक करते रहते हैं। जंगचा को ऐसा लगता है जैसे लेन शिचन उसकी बाहों में है और लेन शिचन को जंगचा अपनी बाहों में लगता है। यहाँ पर वींग और वांगजी जैसे ही अपने रूम में पहुंच जाते हैं, उनके रूम के बाहर पहरा देने के लिए जो है वो बहुत सारे डीमंस रहा करते थे, डिसेबल्स रहा करते थे। और वांगजी जैसे ही रूम में आता है, वींग गेट को बंद करता है और फटाफट से वांगजी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने दरवाजे पे पिन करके, मतलब उसके दोनों हाथों को ऊपर करके उसके लिप्स पे ज़ोरदार किस करने लगता है। वांगजी को ना ही ना करने का मौका मिलता, ना ही कुछ बोलने का मौका मिलता, बस वो कर रहा था, क्योंकि वींग उसके लिप्स को अपने लिप्स से जुदा ही नहीं कर रहा था। वो बस किस किए जा रहा था और उसके सॉफ्ट पल्पी से लिप्स को किस कर रहा था, चूम रहा था और बहुत डीपली किस में वो इन्वॉल्व हो चुका था। उसकी सुध-बुध खो गई थी और उसे वांगजी को वो किस करना बहुत अच्छा लगता है। वांगजी के पूरे होंठ सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, लेकिन वींग को अभी भी जैसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ करना बाकी है, और वो वांगजी के फ्रंट रोब को आगे से फाड़ देता है मतलब खींच के खोल देता है। वो जैसे ही वांगजी के फ्रंट रोब को खींच के खोल देता है, वांगजी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं कि उसने ये तो नहीं सोचा था कहीं आज उसके साथ वो तो नहीं होने वाला जो उसने उन एरोटिक्स बुक्स में देखा था। तो उसकी थोड़ी सी सांसें फूलती हैं, लेकिन वींग आज बिल्कुल भरा बैठा था, क्योंकि बहुत टाइम से वो ये सब चीज़ों के लिए सोच रहा था, लेकिन वांगजी ने कल भी रात उसे अपने आप को छूने नहीं दिया था। यहाँ पर वींग जो है वो वांगजी की चेस्ट पे किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। वांगजी कहता है वींग जो है उसकी चेस्ट पे बाइट करते करते उसकी चेस्ट के बिल्कुल मिडल में आ जाता है और लिक करने लगता है। वांगजी हंसने लगता है और कहता है क्या तुम कोई बिल्ली हो जो तुम मुझे ऐसे लिक कर रहे हो, या फिर कोई डॉग हो जो तुम मुझे ऐसे चाट रहे हो। तो वींग हंसने लगता है। वींग वांगजी की चेस्ट पे
दोनों चेस्ट की साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड, बहुत प्यार से उसे स्टिमुलेट करता है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और तो और उसे बहुत प्यार से लिक करने लगता है अपनी जीभ से, उसके अंगों को टोलने लगता है, उसके अंगों पे छेड़ने लगता है, छेड़खानी करने लगता है। वांग जी के मुंह से बहुत प्यार से लिटिल मोयन निकलने लगता है। वांग जी कहीं ना कहीं डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसकी बॉडी, उसके पैर एकदम कांपने लगे थे और उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से कांप रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर विंग ऐसा ही करता रहा तो उसके साथ क्या हो सकता है। विंग जो है वो परवाह नहीं करता, वो वांग जी के दोनों हाथों को 2 मिनट के लिए छोड़ता है। वांग जी उसकी चेस्ट पे पुश करे इससे पहले ही वो वांग जी को पलट देता है। वांग जी का चेहरा इस वक्त दरवाजे की तरफ था और विंग पीछे से शोल्डर पे से उसके सारे के सारे जो रोब हैं वो दोनों हाथों से खींच के उसके दोनों हाथों पे से ही निकाल देता है। और वांग जी की अब अपर बॉडी उसके सामने बिल्कुल नेकेड थी, न्यूड थी, और वो वांग जी के फिर से दोनों हाथों को उसके फॉरहेड रिबन को खोल के उसके फॉरहेड रिबन के साथ ही वो दरवाजे पे बांध देता है। वांग जी थोड़ा घबरा जाता है। विंग वांग जी के बालों को उसकी कमर से पीछे से हटाते हुए वांग जी की नेक को लिक करने लगता है और वो वांग जी की नेक पे किस करने लगता है और कहने लगता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी। वांग जी को गुदगुदी सी होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर इस वक्त ज़मीन पे ही ना हो। उसे ऐसा लग रहा था वो किसी भी मोमेंट गिर जाएगा, क्योंकि उसके पैर कमज़ोर होने लगे थे। उसकी हीट उसकी बॉडी में आने लगी थी, क्योंकि वो एक ओमेगा था। विंग इसी पोस्चर में अपने दोनों हाथों से वांग जी के 2 हाथ ऊपर बंधे होते हैं, उन्हें धीरे धीरे करके सहला रहा होता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुदगुदी, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन होने लगती है। वो उसके दोनों हाथों को ऊपर से लेकर बिल्कुल उसकी कमर तक ऐसे ही टच करता जाता है और वांग जी का हर एक अंग ज़ोर ज़ोर से ऐसा लग रहा था चीख रहा हो। उसकी प्यास जैसे मानो बुझ ही ना रही हो। और इस वक्त वांग जी के माथे पे पसीना आने लगा था और उसकी दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से गद गद होने लगी थी गाइस। और जो भी आगे अनकंफर्टेबल होने वाला है वो प्लीज़ स्किप कर दे। बाकी अब 18+ थोड़ा बहुत सीन चलेगा, तो आई होप आप लोग माइंड ना करें। विंग वांग जी की पूरी बैक पे धीरे धीरे करके एक एक करके उसकी गर्दन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से किस करना शुरू करता है। वो गरम गरम सांसें उसकी गर्दन पे फेरने लगता है और वांग जी डर के मारे अपनी गर्दन को पीछे करता है और कहता है, विंग नहीं, विंग मुझे कुछ हो जाएगा, विंग। और विंग कुछ नहीं सुनता और कहता है, आज यहाँ बस मेरी चलेगी। और वो वांग जी की कमर पे छोटे छोटे किस करता जाता है और वो वांग जी के पूरी कमर लोअर बैक तक जाता है इसी तरह से किस करता हुआ। और फिर वो वांग जी की बैक से ही वांग जी को आगे की तरफ पुल कर लेता है, उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वांग जी फिर से टर्न हो जाता है। वांग जी के हाथ जो थे वो ऊपर बंधे हुए थे, तो वांग जी ईजिली मूव हो सकता था, क्योंकि उसके हाथ एक कंडीशन में नहीं बंधे हुए थे। उसके हाथ बंधने के बाद जो है वो उसे पूरे अच्छे से दरवाजे के साथ बांधा गया था। वांग जी आगे की तरफ टर्न होने लगता है। उसे शर्म आती है क्योंकि उसकी नेकेड बॉडी अब विंग के सामने थी। विंग के सामने इस वक्त वांग जी की लोअर बॉडी होती है। विंग उसकी निवल पे लिक करने लगता है और कहता है, वांग जी इसी तरह से वो लड़की डांस कर रही थी ना, यहाँ सिक्का रख के, मुझे देखना है अगर यहाँ पर कुछ रखें तो वो फिसल के कहाँ जाएगा। इमिडिएटली विंग वांग जी को ऐसी कंडीशन में छोड़कर वहाँ अपने रूम में जाता है और वो कुछ ढूंढने लगता है। वांग जी कहता है, विंग विंग यहाँ वापस आओ, विंग। विंग वहाँ से वाइन उठाता है और वापस वांग जी के पास आता है। वांग जी पूछता है, और ये क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी नेवल पे कुछ रखा जाए तो वो कहाँ जाएगा। वांग जी जो है वो घबराने लगता है। विंग वाइन जो है वो वांग जी की टमी पे डालने लगता है और वांग जी की टमी पे जब वाइन डलती है तो वो क्रिस्टल की तरह चमकने लगती है। विंग उसे लिक करने लगता है और कहता है, इस तरह से वाइन पीने का मज़ा ही कुछ और है। और वांग जी शर्माने लगता है। विंग ऊपर आता है और फिर वो वांग जी को कहता है, अपना मुंह खोलो।
वांगची जैसे ही अपना मुंह खोलता है, विंग उसके जो टंग होती है उस पर वाइन डालता है और फिर उस वाइन को अपने जीभ से सक करने लगता है और वो इस तरह से वांगजी के जितने भी टंग पे वाइन गिरी थी उसे खुद से पीने लगता है। फिर वो वांगजी की नेक पे वाइन को गिराता है और उस वाइन को लिक करने लगता है। वो वांगजी की चेस्ट पे भी धीरे धीरे एक एक बूंद करके उस वाइन को गिराता है और वाइन बहुत ही प्यार से वांगजी की पूरी बॉडी पे फिसलने लगती है और विंग जहाँ से वो फिसल के उस बूंद आगे जाने वाली थी बिल्कुल वहीं जीभ रख के उसे ऊपर की तरफ चाटता है और कहता है डिलीशियस, तुम्हारी स्किन तो बिल्कुल प्योर है, एकदम जेड की तरह। और वांगजी जो है यहाँ पर शर्माने लगता है। विंग धीरे धीरे वांगजी को इसी कंडीशन में लिक करने लगता है। वांगजी जब गिव अप कर देता है तब विंग कहता है क्या हुआ? वांगजी कहता है बेड पे ले जाओ मुझे विंग, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। विंग कहता है वांगजी के कान के पास आके थोड़ा इंतज़ार करो और वो वांगजी के कान के अंदर लिक करने लगता है। वांगजी को इससे और ज़्यादा स्टिमुलेशन होने लगती है, वो पागल होने लगता है और वो मुहान करने लगता है विंग विंग। विंग कहता है क्या हुआ बेबी, और वो दूसरे हाथ से वांगजी की पैंट में अपने हाथ को ले जाता है और यहाँ पर वो वांगजी के कानों को लिक करने लग गया था। वो वांगजी के बॉडी को सहलाने लगता है पैंट के अंदर से ही और वांगजी यहाँ पर अपना कंट्रोल खो चुका था। वांगजी लिटरली इस वक्त बुरी तरह से हीट में आ जाता है और विंग यही तो चाहता था। विंग स्माइल करता है और कहता है क्या चाहिए वांगजी तुम्हें? वांगजी कहता है अब मुझे तुम्हारा होना है। विंग कहता है क्या कहा? जोर से बोलना। वांगजी कहता है मुझे विंग का होना है हमेशा हमेशा के लिए, मुझे माफ़ करो विंग, मुझे माफ़ करो प्लीज़, मुझे अपना बना लो। विंग स्माइल करता है और कहता है मगर तुम तो चाहते थे हमारे बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, तुम अभी कंफर्टेबल नहीं हो। इसलिए ये बोलकर विंग अपना हाथ वांगजी के ट्राउज़र में से निकाल लेता है और वांगजी को ऐसे ही गेट पे छोड़ देता है। वांगजी जो है वो तिलमिला उठता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? विंग कहता है यही कि तुम नहीं चाहते कि हमारे बीच रोमांस हो, तो ठीक है मैं यहीं रुक जाता हूँ। और वो वाइन को पीने लगता है। वो वांगजी की तरफ फिर पीठ दिखाकर आगे बढ़ने लगता है। वांगजी कहता है यू बास्टर्ड, तुम मुझे ऐसे अधूरा छोड़ के नहीं जा सकते, जो अधूरा रह गया उसे आओ कंप्लीट करो। विंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया तो। विंग पीछे मुड़ता है और कहता है इनोसेंट बन के कि क्या चाहते हो तुम वांगजी, बताओ ना मुझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारी सारी डिमांड फुलफ़िल कर सकता हूँ। वांगजी उसे देखने लगता है, वो उसके सामने इनोसेंट बनने का ड्रामा कर रहा था। वांगजी कहता है क्लेम करो मुझे, आज के आज ही क्लेम करो, मुझे तुम्हारे साथ सुहागरात बितानी है। विंग प्लीज़, मेरी हीट, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वांगजी की बॉडी में हीट आने लग गई थी और उसे बहुत दर्द होने लगा था उसके स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे विंग का होना ही होगा। उसे अपने अल्फ़ा को खुद को मार्क करने देना होगा, वरना उसकी हीट उसे बेकाबू कर देगी। और विंग यही चाहता था। वो पास जाता है वांगजी के और कहता है अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? वांगजी कहता है मुझे अपना बना लो। विंग कहता है सोच लो। वांगजी कहता है मैं रेडी हूँ, प्लीज़ विंग, प्लीज़ माई अल्फ़ा वर्ड सुनते ही विंग की जैसे रट वहाँ पर जोर से हिट हो गई थी और वो वांगजी को इसी कंडीशन में उसकी लोअर बॉडी से भी नेक्ड कर देता है। वो वांगजी को बहुत प्यार से निहारता है। वांगजी को शर्म आने लगती है क्योंकि वो विंग के सामने बिल्कुल नेकेड खड़ा था, लेकिन विंग को कोई शर्म नहीं आ रही होती और वो वांगजी की बॉडी को निहारने लगता है और कहता है आई लव यू। और वो फटाफट से वांगजी के जो हाथ होते हैं उन्हें खोल देता है। वांगजी हैरान था कि विंग ने कितनी जल्दी उसके हाथों को खोल दिया है और जो विंग होता है वो कहता है आई लव यू। और वो विंग वांगजी को अब अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ ले जाने लगता है। उसके बाद विंग उसे बेड पे ले जाकर बहुत प्यार से रखता है। जैसे ही विंग उसे बेड पे लेके जाता है, फिर विंग
जल्दी से अपने सारे रोप्स खोल देता है और अपने ट्राउज़र्स को भी एक साइड फेंक देता है। वो वांगची की लेग्स को ओपन वाइड खोल के उनके बीच आ जाता है और वो वांगची को किस करने लगता है। उनका किस बहुत ही ज़्यादा पैशनेट था और बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, जिससे विंग और वांगची दोनों अपने आपा खोने लगते हैं। फिर वांगची विंग को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आता है। इस वक्त वांगची विंग की नेक को किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, अपने अल्फा को काटने लगता है, प्यार करने लगता है, चूमने लगता है। वो विंग की छाती, चेस्ट पे भी बहुत ज़्यादा चूमने लगता है, किस करने लगता है और छोटे छोटे बेबी लिक्स करने लगता है, यानी कि उसे जगह जगह चाटने लगता है अपनी जीभ से, क्यूटली लिक कर रहा होता है। और वो विंग की नेवल पे भी आ जाता है और उसके बाद वह विंग की नेवल को भी लिक करने लगता है। विंग से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रही होती है और वांगची विंग के दोनों हाथ को कस के पकड़ लेता है। लेकिन वांगची एक ओमेगा था और विंग जब उसके नेवल के साथ खेल रहा होता है, वांगची जब विंग की नेवल के साथ खेल रहा होता है तभी वांगची को फटाफट से विंग जो है फ्लिप कर देता है और इस वक्त वांगची के ऊपर विंग आ जाता है और वो वांगची के साथ उनके प्राइवेट पार्ट को टच करने लगता है और उसके बाद वो वांगची को एक हाथ से स्टिमुलेट करता है और दूसरे हाथ से वो वांगची की बॉडी के साथ अब प्योरली लव करने लगा था। लव मेकिंग ही नहीं, इवन उनके बीच सेक्सुअल संबंध शुरू हो जाते हैं। वो सेक्स करने लगते हैं और वो इतना पैशनेट होते हैं कि विंग अपनी सुध-बुध खोल देता है। वो वांगची के अंदर पूरी गहराइयों से वांगची की अंतरात्मा को छू लेता है और वांगची भी वहाँ पर विंग को एनकरेज करता है। वांगची को बहुत दर्द होता है जब विंग उसके साथ सेक्स करता है। वांगची लिटरली उसकी आंख भी भर जाती है, लेकिन फिर उसे प्लेजर फील होने लगता है, जो प्लेजर उसने कभी नहीं सोचा था। वो दर्द सिर्फ 1 या 2 मिनट का था, लेकिन उसके बाद जो उसे असल में लव शुरू होता है और जो सेक्सुअल एक्टिविटी में उसे मज़ा आने लगता है, उसके बाद शायद वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। उनकी हीट और रट दोनों मिल जाती है और वो दोनों उसी बेड पे ना जाने कितने तरीके से सेक्स को एंजॉय करते हैं, कभी दूसरे पोज में, कभी तीसरे, कभी चौथे, और ना जाने वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। कभी वांगची जो है वो अलग पोज में होता है और कभी वांगची के साथ विंग रफ होता है और कभी वांगची विंग के साथ रफली सब चीज़ें करने लगता है। और लिटरली जो भी हो, एट द एंड विंग अपने जो भी उसके जो प्यार होता है उसे जताने के लिए वो वांगची के अंदर ही हर बार रिलीज़ करता है, बाहर नहीं। और कम से कम वो 6 राउंड इस तरह से सुबह तक अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं और अपने एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। और वांगची बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि 6ठा राउंड उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। वो बिल्कुल विंग से अब हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था कि अब और मैं नहीं सह सकता, लेकिन विंग कहता है मेरा अभी भी तुम्हें प्यार करने का बहुत मन है लंजा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, मुझे समझ नहीं आता। और जितना भी ये प्यार है ना, मुझे सिर्फ तुम्हें देख के उमड़ता है और किसी को नहीं, तुम हो ही इतने ब्यूटीफुल। और वो वांगची को किस करता है और उसके बाद वो वांगची के साथ अपना 6 राउंड भी कंप्लीट कर लेता है और वो ऐसे के ऐसे ही वांगची को पकड़ के उसके साथ सो रहा होता है। वांगची काफ़ी घबराया हुआ था क्योंकि वांगची ही जानता था कि उसकी कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है। वो एक ओमेगा है, अब उसके दोनों मांसपेशी, उसके दोनों जोड़, उसके पैरों के जोड़ बहुत दर्द करने लगे थे। उसके बैक में भी अब बहुत दर्द हो रहा था, जैसे उसकी बैक टूट ही गई हो। और उसकी कमर, उसके हिप्स, हर जगह दर्द होने लगा था। और वो विंग को कहता है विंग कहता है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों नहा लें। वांगची कहता है मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, प्लीज़ विंग मुझे सोने दो। वो वांगची को कहता है नहीं, हमें खुद को क्लीन करना चाहिए। और वो वांगची को इस तरह से टूटा हुआ देखकर थोड़ा सा उसे बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन उसे बहुत खुशी होती है जब वो वांगची की लव बाइट देखता है। और सब कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी प्रॉपर होने के बाद वो वांगची को अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। वांगची उसकी आंखों में देखता है, तब विंग उसे एक लिप किस देता है और उसके बाद वो उसकी नेक पे जाता है और उसकी नेक पे
वो उसे मार्क कर देता है। जी हाँ, उसने अपने ओमेगा को मार्क कर दिया था। वांगची के लिए मार्किंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं, लेकिन उसे खुशी होती है कि विंग ने उसे एज अ ओमेगा मार्क कर दिया। अब वो किसी को भी आराम से अपना गला दिखा सकता है और प्राउडली उस सबको बता सकता है कि विंग अब उसका है। और फिर विंग जो है वो वांगची को गोद में उठाता है और दोनों के दोनों अपने बाथिंग एरिया में जाते हैं नहाने के लिए। विंग वांगची को अपनी गोद में बिठाए रखता है और वांगची जो है वो पाउट करता है और विंग को कहता है, देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी, ये हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन तुम तो सच में एक बीस्ट हो, इसलिए तुम डीमन वर्ल्ड से हो। विंग हंसने लगता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक अल्फ़ा बेड में बीस्ट ही बन जाता है, ये कोई नई बात थोड़ी है। वांगची कहता है, लेकिन फिर भी देखो ना मुझे कितने सारे मार्क्स हैं। विंग कहता है, इन मार्क्स की वजह से तो तुम ब्यूटीफुल लग रहे हो, क्योंकि अब सबको पता है कि तुम मेरे ओमेगा हो, और ये जो मार्क्स हैं, जो तुम्हारी बॉडी पे लव बाइट्स हैं, ये तो हर शादीशुदा इंसान की पहचान है, और ये तो तुम्हें शान से लोगों को दिखाने चाहिए कि तुम्हारा एम्परर हस्बैंड तुम्हें कितना प्यार करता है। वांगची कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं चल भी पाऊँगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग कहता है, कोई बात नहीं। वो वांगची की हिप बोन को सहलाने लगता है और कहता है, डोंट वरी। वो कुछ शक्तियाँ वांगची की हिप बोन को देता है, क्योंकि अभी उसकी गोल्डन कोर तैयार नहीं थी जो उसके पेन को हील कर दे। तो वो वांगची को कुछ शक्तियों से हील करता है और उसके बाद वो वांगची को बेड में लेके जाता है। वो वांगची को कहता है कि तुम अपने पैरों को अभी बंद मत करना। वांगची डर जाता है और कहता है, मुझे और सेक्स नहीं करना। विंग कहता है, बुद्धू सेक्स नहीं, मैं दवाई लगाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम आराम से सो सको। वो वांगची के जितने भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन्हें प्यार से क्लीन करता है एक सॉफ्ट मलमल के कपड़े से, और उसके बाद उसे दवाई लगाता है और कुछ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भी उसे देता है। वांगची को ये नहीं पता होता कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे हील कर रहा है। वो वापस से वांगची को जो 80% है उतना हील कर देता है जितना उसके इंसानी शरीर अलाउ कर रहा था। उसके बाद वो वांगची के पास लेट जाता है। वो वांगची के बालों में हाथ फहराता है और कहता है, आई लव यू। वांगची कहता है, आई लव यू टू विंग, और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। वांगची को इस तरह से देख के वो हंस रहा होता है और फिर वो वांगची के पेट पे हाथ फहराने लगता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ का वंशज बहुत जल्दी आए। मैंने अपना जो बचपन है वो बहुत अच्छे से तो नहीं बिताया, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चों को सारी खुशी दूँ। वांगची शाय फील करने लगता है और वो विंग की चेस्ट पे अपने आप को छुपा लेता है। विंग कहता है कि लगता है हमें सो जाना चाहिए, रात में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, अब तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है अब मैं भी बहुत गहरी नींद सो जाऊँ। वहाँ पर जो बाहर लोग थे जो पहरा दे रहे थे, उन लोगों को वांगची की सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्योंकि विंग जो है वो बैरियर लगाना भूल गया था और सबको पता चलता है कि उनके जो एम्परर शादी वाली रात अपनी एम्प्रेस के साथ नहीं बिता पाए। आखिर उन्होंने अपनी एम्प्रेस को अब मार्क कर ही दिया है और वो हंस रहे होते हैं। उन लोगों के लिए खुशी का माहौल था, क्योंकि वो जानते थे कि बहुत जल्द अब उनकी एम्प्रेस उनके जो डीमन वर्ल्ड है उसे एक बहुत प्यारे से बेबी भी देने वाली हैं। तो वो बहुत खुश थे कि अब उनकी एम्प्रेस उन्हें एक बेबी दे देगा, और वो सारे के सारे उनके लिए जश्न वाला माहौल था। यहाँ पर वांगची को हक करके विंग बहुत प्यार से अपनी बाहों में लेके सो जाता है। जब वो लोग उठते हैं तब तक आधी दोपहर हो जाती है। विंग नहा चुका था सुबह ऑलरेडी, तो उसे नहाने की ज़रूरत नहीं थी। वो और वांगची कपड़े पहनते हैं। वो वांगची के लिए तरह तरह के खाने अपने रूम में भेजता है और ख़ुद भी बहुत सारे खाने उठने के बाद वो लोग खाते हैं। वहाँ पर उनके लिए बहुत सारी स्पेशल चीज़ें बनती हैं और वांगची के लिए गर्म दूध भी जो कि हल्दी डाल के होता है और थोड़ा सा केसर डाला हुआ भी, ताकि जल्दी से वांगची रिकवरी कर ले और बहुत जल्दी से वो ठीक हो जाए, उसकी बॉडी भी तुरंत हील हो जाए। यहाँ पर वांगची को देखकर वांगची की नेक पे जो मार्क्स थे और लूज़ रोब उसने पहने हुए थे जिसमें से उसकी गर्दन, उसकी चेस्ट के थोड़े से लव बाइट्स सबको दिख रहे होते हैं, जिन्हें देख देख के डीमन जो वहाँ पर ओमेगा होती हैं वो तरह तरह की बातें कर रही होती हैं और हंस रही होती हैं। वांगची उन्हें देख के कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम लोग। विंग शर्मा जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो
पिछली रात बैरियर लगाना भूल गया था, जिसकी वजह से सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि एम्परर और एम्प्रेस ने अपनी रात बिता ली है और इसलिए शायद ये लोग इस तरह से देख के हंस रहे हैं। तो विंग कहता है कुछ नहीं, वो मेरे जो सेक्ट वाले हैं ना, उन लोगों को आदत है अक्सर हंसते रहने की, तुम ऐसे ऑफेंड मत हुआ करो। वो नहीं चाहता था कि वांगची को ये पता चल जाए कि यहाँ पर सबको पता चल चुका है उनकी सुहागरात हो गई है, वरना वांगची शर्मीला है और शाय फील करेगा। तो जैसे तैसे विंग जो है उनकी बातों को वहीं पे थोड़ा सा संभालने की कोशिश करता है। वांगची भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो आराम से अपना खाना खा रहा होता है। विंग को वो देख के कहता है आज हम बहुत लेट हो गए हैं, क्या तुम्हें अपने हॉल में नहीं जाना? विंग कहता है नहीं, आज की मैंने छुट्टी ली है। और वो पूछता है पर तुमने संदेश कैसे भेजा? विंग कहता है मैं एक डीमन वर्ल्ड का इमॉर्टल हूँ, मैं जैसे और एम्परर हूँ, मैं जैसे अपना स्पिरिचुअल पावर यूज़ करके अपनी जो शक्ति है उसे किसी को भी भेज सकता हूँ। तो विंग से वांगची कहता है कि क्या तुम मुझे भी ये सारी चीज़ें सिखाओगे? विंग कहता है ऑफ कोर्स, जब तुम चाहो, और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपनी गोल्डन कोर को एक्टिवेट कर लो, कि अगर कल को वो धीरे से उसके कान में कहता है कि तुम्हें प्रेगनेंसी भी होती है तो गोल्डन कोर की वजह से तुम्हें दर्द कम होगा, वरना मुझे डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वांगची भी ये बात सुनकर हैरान था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके अंदर कोई गोल्डन कोर है भी या नहीं। तो वो विंग को थोड़े डाउटफुल से जो है एक्सप्रेशन देता है और वो मन में सोचता है कि अगर गोल्डन कोर नहीं होगी तो क्या मैं इतने बड़े इमॉर्टल का बेबी अपने अंदर नहीं समा पाऊँगा? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? तो गाइस देखते हैं आगे चल के वांगची गोल्डन कोर को एक्टिवेट कर पाता है या नहीं, और अगर नहीं कर पाएगा तो कहीं उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहें, और आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। आज का थोड़ा सा रोमांटिक था जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो आई होप जिन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल था उन्होंने स्किप कर दिया, और जिन लोगों को पसंद आया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। बहुत लोग सिर्फ वीडियोस सुनते हैं और अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।